मेरी वादा। तो वो जल्दी जल्दी खाना पका के, खाना खा के, और सब रेडियो के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर बैठ जाया करते थे, मैं भी उसमें शामिल होता था। तो मुझे याद है उस दौरान में कराची में था, तो कराची में दो बड़े मशहूर आर्टिस्ट थे, एक तलत हुसैन, जिन्हें बाद में आपने भी सुना होगा, जी बिल्कुल, एक थे एसएम सलीम। अच्छा, ये दोनों बड़ी रोमांटिक आवाजें थी। तलत की तो खैर थोड़ी भारी आवाज थी, लेकिन एसएम सलीम की बड़ी रोमांटिक आवाज थी, और उनकी इतने खूबसूरत वो अदाकार थे कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो रेडियो के दिलीप कुमार है। अच्छा। तो मुझे बड़ा उन्हें देखने का शौक था। तो मैं एक दफा, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था, तो मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता था, उसमें शिरकत करने के लिए गया। तो मैं बाद में कुछ 2-2.5 घंटे रुका रहा कि मैं एसएम सलीम को देखूं। तो मेरा उनके बारे में तस्वुर ये था वही कि जी वो 6 फुट उनका कद होगा, और बड़ा खूबसूरत होंगे, आंखें बड़ी बड़ी, और ये वो। तो मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे बड़ी मतलब मायूसी हुई, झटका सा लगा। हालांकि वो अच्छे गुड लुकिंग आदमी थे, लेकिन कद जरा थोड़ा छोटा था। तो वो जो मेरा तस्वुर एक बना हुआ था ना, तो वो तो ये था कि जी वो वाकई हीरो होंगे। ये अच्छा, ये उस दौर की खास बात थी। और मैं ये समझूंगी कि अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो वो अगर उन्होंने एक वो तो खाका एक तराश ही लिया था, लेकिन उसमें भी ना एक मासूमियत थी। नहीं, वो दौर मासूम ही दौर था। मैं बताऊं, मुझे इतने बेशुमार फोन आते थे, जैसे मैंने पहले कहा कि कमर्शियल सर्विस सबसे ज्यादा सुना जाता था गानों की वजह से, और प्रोग्राम भी हम बहुत अच्छे करते थे। तो मेरी अवजार है, मैं मतलब ये कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अनाउंसर्स इन लाहौर। तो मुझे जो खत आते थे पर्सनल, आप यकीन माने, गोटे कनारियों से सजे हुए, फूल बने हुए उसपे, अच्छा कोई दिल बना के भेज देता था। उसमें अपना खून तो नहीं, खून वून तो नहीं दिल के अंदर करती थी। अच्छा, सोचे आप। अरे बहुत प्यारा वो दौर रहा होगा। और बाद में सोचती होंगी हमारी, जैसे हम सोचते हैं कि वो भी एक टाइम है, तो लोग भी सोचते होंगे हम इसी तरह। अच्छा, अपने सारे स्टेशन से आपने काम किया था, पिंडी या फिर आपने लाहौर और कराची खासतौर से, क्योंकि लाहौर से मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 19-20 साल का था, लाहौर में था। तो जाहिर मुझे, मैं सबसे बड़ा था तो मुझे कराची आना पड़ा। तो कराची में मैं चूंकि स्टाफ आर्टिस्ट लाहौर में हुआ करता था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया कराची। तो मैंने कराची में कुछ 3-3.5 साल काम किया फुल टाइम। वहाँ भी मैंने बड़े पॉपुलर एक प्रोग्राम मैंने यहाँ शुरू किया था, बैंस गीत माला, बहुत पॉपुलर हुआ वो। उसके अलावा मैं बड़े बड़े टॉप क्लास प्रोग्राम मैंने यहाँ किए, और प्रोड्यूस भी करता था, बोलता भी था। तो कराची और लाहौर मैंने बहुत काम किया। अच्छा, आपकी मुलाकात 50-50 के जो सारे फनकार थे, कभी हुई उनसे? हाँ, जाहिर है ये मिलते रहते थे, मतलब 50-50 के बहुत से फनकार, इस्माइल तारा जाहिर है कराची में भी थे, लाहौर में भी थे, वो उनसे मेरी मुलाकात रहा करती थी अक्सर। फिर जो उसके प्रोड्यूसर थे शोएब मंसूर जो थे, बड़ी मजेदार बात ये है कि शोएब मंसूर उस जमाने में जो है ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो उन्हें उनके एक जो चचा थे वो रेडियो पाकिस्तान कमर्शियल सर्विस में मेरे साथ थे। तो उन्होंने मुझे प्रोड्यूस करवाया और कहा कि जी इसको रेडियो पे बोलने का बहुत शौक है और कमर्शियल प्रोग्राम करने का, तो आप इसको सिखाएं। तो शोएब मंसूर ने मेरे साथ बहुत प्रोग्राम किए, और उस जमाने में भी मैं हमेशा कहता था कि ये बहुत टैलेंटेड लड़का है, और बाद में अरे वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स वो साबित हुए। अच्छा, जिस बंदे के अंदर एक तखय्युल होता है ना, मंजर कशी अच्छी कर सकता है, वो लिख भी बहुत अच्छा सकता है। जी, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, लिखने की तरफ क्यों नहीं आए? नहीं, मैं आपको वही बताने लगा था, बड़े कम लोगों को बात पता है। एक जमाने में इंडिया में दिल्ली से 2 बहुत ही टॉप क्लास माहनामे निकलते थे, एक का नाम था 20वीं सदी और एक का था शमा। और उसमें लिखना जो है बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। मेरे उसमें रेगुलर अफसाने शाये होते। ओह माय गॉड, ये तो पता ही नहीं होगा। आर्टिकल्स लिखता रहा जंग में, आर्टिकल लिखता रहा मुख्तलिफ अखबारों में रेगुलरली। एक और पर्चा आपने नाम सुना होगा, लाहौर से निकलता था धनक, उसमें भी मेरी रेगुलर जो है ना मज़ामीन शाये होती। मैंने बहुत लिखा, लेकिन चूंकि और मेरी मसरूफियात इतनी बढ़ गई कि लिखने पे मेरी तवज्जो रही नहीं। लेकिन अब भी मैं, अगर आप मेरे फेसबुक पे जाएं तो आप वहाँ पर याददाश्तें भी देखेंगी और आप आर्टिकल भी लिखेंगी करंट अफेयर्स पे। तो बहुत, बल्कि मैंने एक अपनी आवाज में एक अफसाने का थोड़ा सा इक़्तिबास भी पढ़ के सुनाया है, तो बहुत जबरदस्त। मतलब
क्या काम है जो आपने नहीं किया हुआ,